बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू नाज़रीन हो चुका है। एक बड़ी खबर आ चुकी है, हमारे ज़राए ने इस बात की कंफर्मेशन कर दी है। तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर लिया है और अब आगे क्या होने जा रहा है ये मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। हमने आपको पहले भी खबर दी थी कि समरी मूव होगी 18 और 19 के दरमियान। इस हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, जो कि ऐवान सदर के जराए बता रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक मीडिया हाउस का ओनर उसके हवाले से एक खबर गर्दिश कर रही है बहुत बड़ी। वो खबर क्या है और वो बड़ी खतरनाक खबर है, वो भी आपको साथ इस व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि 18-19 ये दो तारीखें बड़ी अहम है और इन दो तारीखों में समरी मूव होगी। तो आपको हम ये तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि ऐवान सदर में जो लोग मौजूद हैं वो ये कहते हैं, ऐवान वजीर आजम में जो लोग मौजूद हैं, कि बाकायदा तौर पर राब्ता कर लिया गया है जीएचक्यू से और जीएचक्यू से नाम मांग लिए गए हैं। 3 नामों की समरी या 6 नामों की समरी ये देखना होगा कि कौन सी आएगी, लेकिन जो राब्ता किया गया है इसमें ऑफिशियली कन्वे कर दिया गया है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कि जीएचक्यू हमें आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नाम दे। एग्जैक्ट डेट जो हमने बताई थी आपको, उसी डेट पे ये मांगे गए हैं। और अभी हमें ये जराए और भी खबरें दे रहे हैं, वो खबरें हैं कि इमरान खान साहब को एक पैगाम पहुंचाया गया। वो किसका पैगाम पहुंचाया गया वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चीजें अब चेंज हो गई हैं। जिस तरह के पहले के हालात थे वो अब हालात नहीं रहे। आपने देखा इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च 4-5 दिन आगे कर दिया। क्यों किया है ये भी इन्हीं से जुड़ी एक खबर है। और फिर इमरान खान साहब एक पर्टिकुलर मीडिया हाउस के जो ओनर है उसका भी नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं वो भी इससे जुड़ी खबर है। तो आपको पहले बताएं कि इस तमाम मामले में जो है सबसे कलीदी किरदार आरिफ अलवी साहब ने अदा किया। और आज एक बड़ी मुलाकात जो हुई है जिसमें वजीर खजाना इसहाक डार साहब, जो कि नवाज शरीफ के फ्रंट मैन है, वो मिले हमारे सदर ममलिकत से। और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं ट्रैक पे आ गए। ट्रैक पे क्यों मैं कह रहा हूँ, इससे पहले जो है अनसर्टेनिटी थी। पीडीएम ये समझ रही थी कि हम अगर कोई समरी भेजते हैं ये ना हो कि जो रूमर्स चल रहे हैं कि सदर उसे रोक के बैठ जाए। लेकिन खान साहब की जो ये नई चाल है, खान साहब की जो नई स्ट्रेटेजी है, आई थिंक इट्स परफेक्ट। और मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ा ज़बरदस्त उसमें खान साहब ने प्ले किया है। बिकॉज मैं ये समझता था कि अगर खान साहब अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी को ही कंटिन्यू रखते तो तरीके इंसाफ को बड़ा नुकसान हो सकता था। ये स्ट्रेटेजी क्या है नई, और इसके हवाले से जो चीज़ें वजाहत के साथ सामने आ गई हैं वो आपके सामने मैं एक एक करके रखने लगा हूँ। और उसके बाद फिर मैं बोल ओनर जो हैं उनके हवाले से एक खबर दूंगा। वो बोल चैनल है जिसके ओनर के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। तो पहले आपको ये बता देते हैं कि ये स्ट्रेटेजी क्या चेंज हुई है। देखें, जब आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई है और उसके बाद फिर आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब को टेलीफोन किया है, इसके बाद तहरीक इंसाफ का अपना एक इजलास बैठा है। इसमें उनकी सीनियर क़यादत ने उनको मशवरे दिए और वो सीनियर क़यादत के मशवरे के बाद नतीजा सामने आ गया। यही सेम, यानी इसहाक डार साहब जब आरिफ अलवी साहब से मिलके गए तो अपने उन्होंने ऐवान वजीर आजम में जाकर जो है वो सीनियर अपने पार्टी लीडरान से मुशावरत की है। जरदारी साहब की बयान आया है, जरदारी साहब ने भी आर्मी चीफ के हवाले से कहा है, जो पीडीएम के रहनुमा है उनको भी इस एतमाद में लिया गया और बाकायदा समरी के लिए कह दिया गया। अब समरी नामों के हवाले से मांग ली गई है। अगले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 72 घंटे में किसी भी टाइम नाम अनाउंस हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल से 21 तारीख को ये नाम अनाउंस होगा, 22 भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जरा यही बताते हैं कि इसमें डिले ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी हुआ क्या है असल में, ये अंदर की कहानी क्या है। अंदर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अंदर की कहानी इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि इमरान खान साहब को कन्वे किया गया है कि देखें, जो आउटगोइंग चीफ था उस पर तो तनकीद का मामला और होता है, वो तो तनकीद हो गई। जो इनकमिंग चीफ है अगर इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया, तो पहले दिन से अगर किसी आपने चीफ को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया तो तहरीक के इंसाफ विल फेस रिपरकशंस। इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं, आपकी पार्टी को नुकसान होगा। ये ना करें। जब ये तहरीक इंसाफ तक मैसेज पहुंचाया गया और ये थ्रू आरिफ अलवी पहुंचाया गया, मैंने आपको बताया आरिफ अलवी ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। तो तहरीक इंसाफ ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया है। तहरीक इंसाफ ने वो जो धरना ये ला रहे थे, आपको पता है इन दिनों में धरना पहुंच जाना था, लेकिन अब धरना इन दिनों में नहीं पहुंच रहा। यहाँ पे जो अपने पिंडी के शेख रशीद साहब हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं अगले जुम्मे तक पहुंचेगा। अब इस जुम्मे जो पहुंचना था धरना, वो अगले जुम्मे तक यानी आने का मतलब ये है कि इस तमाम पीरियड में आर्मी चीफ साहब की
तैनाती हो जाएगी। और इस तमाम पीरियड में, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 3 दिनों में एक बड़ा जो नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इसमें तहरीक-ए-इंसाफ और सदर मुमलिकत यानी आरिफ अलवी साहब, वो जो रूमर्स थे कि समरी रोक लेंगे, पसंद का नाम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं करेंगे। उसकी वजूहात ये हैं कि सदर मुमलिकत ने कहा है कि वो अपनी आईनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे। आईनी ज़िम्मेदारी ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो भी समरी आएगी उसे साइन करके भेजना है। और मैं अब आपको ये बताता हूँ कि इसकी तस्दीक कैसे हुई है। इसकी तस्दीक हुई है कि वो जो मैंने आपको बताया ना कि उसके बाद इजलास हुआ है, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है, वो आप ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जो सदर मुमलिकत है वो अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करेंगे और इमरान खान की इसको मुकम्मल हिमायत होगी। तो मैं इस स्ट्रैटेजी का कह रहा था कि बिफोर द नेक्स्ट चीफ कम्स, तहरीक इंसाफ ने स्ट्रैटेजी ये की है कि उसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना है। चाहे कोई एक नाम ऐसा जो इनके अगेंस्ट, मतलब जिसमें तहरीक इंसाफ खुश ना हो, लेकिन फिर भी स्टिल दे आर थिंकिंग कि इसको हम कंट्रोवर्शियल नहीं बनाएंगे। और ये बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है, बिकॉज ये इदारे के लिहाज से भी, मुल्क के लिहाज से भी और खुद तहरीक इंसाफ के लिहाज से बड़ा सेन और वाइस प्ले है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब जो मार्च ला रहे थे वो 4-5 दिन डिले हो गया। वो 4-5 दिन बाद क्लियर सूरत हाल हो जाएगी, मतला साफ हो जाएगा। तो खान साहब उस मार्च को जो है ना वो अपनी एक कह सकते हैं आप इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनाएंगे और उसमें 3-4 जगह रावलपिंडी में बड़े जलसे होंगे, बड़ा पावर शो होगा। लेकिन ये बात क्लियर है कि तैनाती के मामले पर अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। जितनी भी कंट्रोवर्सीज थी वो दम तोड़ गई हैं। एक पेज पे आ गए हैं तमाम सियासी जमातें, और अब किसी भी आर्मी चीफ का नाम जो है वो जो जीएचक्यू की जानिब से आएगा, वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो उसको चूज़ करेंगे, उसको एज़ इट इज़ तमाम सियासी जमातों की जानिब से एक्सेप्ट किया जाएगा। ये तो था जी असूली फैसला जो इन तमाम लोगों ने किया है और कहा है कि जो नया आर्मी चीफ है वो किसी तौर पे मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। इदारे की भी बड़ी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात है इस हवाले से। अब आपको बताते हैं एक मीडिया ओनर, बोल न्यूज़ के ओनर शोएब शेख। देखिए शोएब शेख का कसूर क्या है? मैं ये बता दूँ कि शोएब शेख वो अभी राइट नाउ बोल वो वाहिद टीवी चैनल है। मैं पहले एआरवाई को समझता था, लेकिन एआरवाई से एक स्टेप अहेड, मतलब यानी जब एआरवाई ने साथ छोड़ दिया, जब एआरवाई ने अपने एड्स के पीछे या सलमान इकबाल का जो नाम आया था उसके पीछे इमरान खान साहब की कवरेज छोड़ दी, तो बोल सामने निकल के आया और बोल ने भरपूर कवरेज दी खान साहब को। चाहे वो किसी भी तरीके से दी, चाहे उन पे प्रेशर था, उनको बंद किया जाना था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहे थे, दी, लेकिन दी। अब शोएब शेख साहब के हवाले से खबरें ये हैं कि उनको मारने की धमकियां आ रही हैं। एक साफ़ी हम पहले ही खो चुके हैं, अरशद शरीफ साहब। अब ऐसा ना हो कि एक मीडिया ओनर खो दिया जाए। इस वजह से खान साहब ने बाकायदा खुलकर कहा है कि शोएब शेख को मारने की अगर धमकी दी गई कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि आप हमें जब मर्जी मार दें। ज़रा ये बताते हैं कि शोएब शेख ने ये खुद कन्वे किया खान साहब को कि उन्हें धमकी दी गई है कि वो मार देंगे जान से। किसने दी है, क्यों दी है, क्या मुहर्रिकात हैं, इस पर हम किसी भी और व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूरी है कि जान किसी की भी हो वो कीमती होती है, चाहे आपके मुखालिफ हो, चाहे डाइसेंट वॉइस हो, चाहे जो मर्ज़ी हो। बड़ा असूली मौक़िफ़ है कि जान के मामले पे नो कॉम्प्रोमाइज़। हम हर पाकिस्तानी के लिए खड़े हैं, हर पाकिस्तानी के लिए सवाल उठाएँगे। हाँ, जिसने हमारी मिट्टी से, हमारे इस वतन से, हमारे इस सरज़मीन के ख़िलाफ़ कोई हरकत की, इससे गद्दारी की, इसके ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा हुआ, तो हम उसकी हमायत नहीं करेंगे। बाकी हर पाकिस्तान में बसने वाला शहरी, चाहे वो मीडिया ओनर हो, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे वो आम शहरी हो, उसकी जान कीमती है। उसके लिए हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी आवाज़ उठाएँगे। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, सिक्योरिटी इदारों से मुतालबा करते हैं कि जो भी धमकी दी जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत है। और इस हवाले से हक़ाइक़ भी सामने लाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि सच बताएँ। वो अगर एक पार्टी का नैरेटिव लेके आगे उसे बता रहे हैं, तो इस मुल्क में आइन का आर्टिकल 19 ये कहता है कि उनको आज़ादी होनी चाहिए और बिल्कुल आज़ादी के साथ उन्हें बताना भी चाहिए। वो उनके अपने ऊपर है कि वो जर्नलिज़्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेट द पीपल जज। लेकिन आप किसी को उसकी ज़िंदगी का हक़ नहीं आप छीन सकते। ये हमारे पास डेवलपमेंट्स थी। आपको आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद डेवलपमेंट्स में भी बताएँगे। फ़िलहाल के लिए यही गेम चल रही है पाकिस्तान में। इंशाल्लाह कुछ मज़ीद अपडेट्स होती हैं तो आपको आगाह करेंगे। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।